नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज देखते हैं न्यूवोको विस्तास की Q2 रिजल्ट्स और कुछ इस कंपनी के अपडेट्स। अगर आपके पास कुछ ज़रूरी काम हो तो आप कुछ और करिए, वीडियो को स्किप कर दीजिए, ऐसा कुछ इन जानने को नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कंपनी जिसके ना शेयर प्राइस में मूवमेंट है, ना ही सीमेंट शेयर में कोई मूवमेंट है, उसके बारे में क्या करेंगे, कौन होगा जो उसकी प्रेजेंटेशन देखेगा? तो वो मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, क्या बनाती है? सीमेंट, सीमेंट मिक्सर, रेडी मिक्स प्लांट्स ये सब बनाती है। मोस्टली सीमेंट बिज़नेस में है, सीमेंट रिलेटेड बिज़नेस में है। 25 मिलियन टन पर एनम की सीमेंट कैपेसिटी है, क्लिंकर कैपेसिटी भी है। क्लिंकर आपको नहीं पता तो एक रॉ मटेरियल होता है जिसको क्रश करके सीमेंट बनाते हैं। समझ लीजिए कि रॉ है। आरएमएक्स प्लांट्स मतलब रेडी मिक्स प्लांट्स, जहाँ पहले से बना बनाया कंक्रीट होता है, सिर्फ गए और इंस्टेंटली डंप कर दिया जहाँ भी आपकी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है। 22 स्टेट्स में है, मेजॉरिटी ईस्ट स्टेट्स में है, तो वहाँ इनको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए था, क्या मिल रहा है? आई डोंट नो। अगर आप देखोगे इनका कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस भी, तो यहाँ भी कुछ खास इन्होंने गेन नहीं किया है। एबिटा भी 229 करोड़ का है, रेवेन्यू 2269 का। डिटेल में भी इसको देख लेंगे। अभी इन्होंने एक नया क्लिंकर वैगन जो है सोनाडी में किया है, इसको भी देख लेंगे। ईस्टर्न स्टेट्स में मुश्किल है। अगर इनकी कंपनी अपडेट्स भी देखोगे ना, तो ये यहाँ पे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दे रही है कि जिस स्टेट्स को जो कैपेसिटी थी वहाँ वो उस कैपेसिटी पर उन्होंने अभी कैपेक्स और स्टार्ट नहीं किया है। चैलेंजेस को मिल ही रहे हैं। इंफ्रा की भी दिखा रहे हैं कि डाउन मूवमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 मंथ की लो पर है। डिमांड कंडीशन में ये दिखा रहे हैं कि आगे का प्लान दिखा रहे हैं कि कहाँ से पिकअप फ्लो कर सकता है, जहाँ ये हाउसिंग है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल हाईवेज तो हमारे बन ही रहे हैं, मेट्रो हर शहर में बन ही रही है। बट इनमें से देखना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ वोको के पास एडवांटेज है। फिलहाल मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आया। सेल्स हमने देख ही लिया कि रेवेन्यू था 2269 करोड़ का था, 12% डाउन है ईयर ऑन ईयर। क्यों क्यों देखोगे वहाँ भी कम है। EBITDA देखिए 209 करोड़ का 34% डाउन है। नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव में आ चुका है, तो प्रॉफिट तो रहा ही नहीं। EPS भी नेगेटिव में आ चुका है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो प्रॉफिट में थी, क्वार्टर प्रॉफिट में थी। डिटेल्स में इसको फिर भी देखेंगे। कमेंट्री देखेंगे, कमेंट्री कहाँ बता रही है? कमेंट्री भी काफ़ी डिक्लाइन है। कहीं भी आप कमेंट्री पढ़ोगे मैनेजमेंट की, तो कहीं आपको ऐसा एनकरेजिंग वर्ड नहीं दिखाई देंगे। हर जगह आपको वो वर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आप नहीं चाह रहे हो, जैसे कि एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, स्लगिश डिमांड, प्राइसिंग प्रेशर। ऐसे प्राइस को देख के ऐसे ऐसे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते, मार्केट को भी शायद अच्छा ना लगे। अगर आप देखोगे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी काफ़ी हेडविंड बताए हैं जो रिसेंट टाइम्स में इनको फेस करने को पड़े, खासतौर से प्राइस और डिमांड को लेकर, टाइम को लेकर, जियो इकोनॉमिकल प्रेशर है, सब तरफ से प्रेशर है, तो उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। फिलहाल इनको कुछ देख नहीं रहा है। हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना और पूर्वोदय ईस्ट में भी जिस तरह से एक सेपरेट योजना है, उसी को ये हैंग ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को क्लिंग कर रहे हैं कि शायद उससे प्रोग्रेस इनको मिले। तो अगर आप देखोगे टोटल सीमेंट कंपनीज पे स्क्रीनर पर जाके देखोगे तो 36 सीमेंट कंपनीज हैं, जिसमें आप देखोगे नोवोकोस विस्तास मार्केट कैप से 8वें नंबर पे आ रहा है। जब अल्ट्राटेक, अगर आप देखोगे क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस देखोगे और उनके क्वार्टरली सेल्स देखोगे, तो जब अल्ट्राटेक और अंबुजा के डाउन है तो आई डोंट थिंक नोवोको विस्तास पॉजिटिव देगा। बट क्योंकि डिमांड खराब है, उसमें भी मेजर प्लेयर्स जो हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। एसीसी भी प्रोमिनेंट गेन ले रहा है। नीचे के जो सीमेंट से छोटी कंपनी है वो भी देखोगे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे केसोराम है, वो भी एक सर्ज पर है। हाइडलबर्ग, इसकी भी सेल की बात चल रही है। संघ इंडस्ट्रीज भी सेल पे बात चल रही है। जहाँ आदित्य बिरला को, जहाँ जिसके पास अल्ट्राटेक और है, और एक तरफ अदानी ग्रुप जो अंबुजा एसीसी को एक्वायर कर चुके हैं, और भी कंपनीज को देख रहे हैं, सीमेंट कंपनीज को जहाँ एक्वायर करें। पावर का कंसोलिडेशन हो रहा है, वहाँ पे छोटी कंपनीज को दिक्कत हो सकती है। हाँ, नोवोको विस्तास छोटी कंपनी नहीं है, भूल के हम इसको छोटा नहीं मान सकते, बट अगर आप इसके डिटेल में चलोगे तो ये निरमा ग्रुप की कंपनी है, तो पैसे की भी ऐसे भी कमी नहीं है। फंड्स हैं इनके पास, बट फर्दर प्लान हमको नहीं दिख रहा है। और उसमें भी नोवोको विस्तास जो है वो नॉर्थ इंडिया की सीमेंट बेस्ड कंपनी है, तो नॉर्थ में भी 19 कंपनियां हैं। अगर आप देखो तो फिल्टर लगा के देखो तो उसमें भी 6ठे नंबर पे है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, कोई चांस नहीं है। नोवोको विस्तास के अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखोगे ना, तो आप इसमें क्लियरली एक पैटर्न देख सकते हो, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद भी बोला था कि जो सितंबर का क्वार्टर होता है वो मानसून के बाद होता है, और हैवी मानसून से इनको परेशानी हमेशा हुई है। अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो -85 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर आप लास्ट टाइम तो 2 करोड़ का था, भले ही 2 करोड़ था, पॉजिटिव में था, यहाँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई है, प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे तो सितंबर का ही देखोगे तो -130, -160, तो सितंबर के क्वार्टर में इनको हमेशा झेलने को मिलता है।
उसी तरह से इन्होंने इस बार भी सफ़र किया है। इन्वेस्टर्स में चलोगे तो जो हल्का-सा प्राइस में सर जाया था वो प्रमोटर ने किया था। प्रमोटर ने बाइंग की 71 से 72.2 पहुँच चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो नियोगी एंटरप्राइज़ है, प्रमोटर एंटिटी उसने बाई की है। एफआईज़ तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि उन्होंने जंगल में आग देख ली हो, और धीरे-धीरे करके इन्होंने बाई भी किया था बीच में, बट स्टिल डिक्लाइन पर ही है, ये बढ़ ही नहीं रहे। डीआईआई 16 से 18% पर है, ठीक है। पब्लिक भी कोई खास इंटरेस्ट ले नहीं रही, 5 के 5% पे ही है। तो ऐसा कुछ ना फंडामेंटली हमको मिल रहा है, ना कुछ हमको कंपनी के पास एक एडेड एडवांटेज ये है, सिवाय कि वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फैले हुए हैं। टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं। टेक्निकल साइड में देखोगे तो एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो इसी सपोर्ट के आसपास से इसने मूव करके वापस आने लग रहा है। बट ये अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्वीज करोगे तो देखोगे कि इस प्राइस से ऊपर नहीं गया। वीकली देख लेते हैं। वीकली प्राइस पे भी आप लगा लोगे तो भी आप देखोगे कि ये इसी सपोर्ट के आसपास मंडरा रहा है, कोई इसमें सर्ज नहीं है। ओवरऑल अभी भी देखो तो आप एक काइंड ऑफ डिक्लाइन में है। अगर आप देखो तो इस तरह से एक डिक्लाइन ही है, कभी भी नहीं आया। और याद रखिएगा, इसका आईपीओ प्राइस जो था वो आज तक इसने छुआ ही नहीं, कभी लिस्टिंग के टाइम भी नहीं छुआ। ये तब से ही डाउनफॉल पर है और आज तक अपने आईपीओ के प्राइस को भी रिकवर नहीं कर पाए। अगर आप उन अनभागों में से थे मेरी तरह जिनको नोवोको विस्तास का आईपीओ मिला, तो आपने हो सकता है मेरी तरह लॉस बुक किया हो, या अभी भी आप लॉस में बैठे हो, या हो सकता है आपने नीचे लेवल पे बड़ी बाइंग की हो। मोस्टली लॉस ही है। कंपनी का एडेड एडवांटेज दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट पे भी मुझे कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। क्या करना है वो आपका डिसीजन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छी लगी हो और आप अभी तक वीडियो पूरा देखने के लिए रुके हो, तो थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।